जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, जो है टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर या टेक्निकल फेज के ऊपर। अब ये टेक्निकल जो टर्म एक बोली जाती है, उसका मकसद क्या होता है, अ, उसको हम बिल्कुल आसान और सादा से अल्फाज में उसकी तारीफ करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें इसका मतलब समझ में आ जाए। बेसिकली जिस तरह से एक इंसान के अंदर कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसका एनालिसिस करने के लिए डॉक्टर तरह तरह से ट्रीटमेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक्सरा भी करता है उसकी जांच करने के लिए, अंदर से उसके ब्लड के टेस्ट भी लेता है वो। तो इसी तरह से ट्रेडिंग की दुनिया में दो तरह से एनालिसिस किया जाता है। और बेसिक बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उसकी बैक बोन है ना, वो दो ही चीज़ों के ऊपर है। एक उसकी आ जाती है फंडामेंटल के ऊपर, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, और एक आ जाती है टेक्निकल के ऊपर। अब जो हमारा मेन फोकस है ना हमारे कोर्स के अंदर, जो हमारा कंटेंट है, वो ज्यादा हमारा फोकस है टेक्निकल के ऊपर। अब टेक्निकल के ऊपर ही मैं ज्यादा क्यों बिलीव करता हूँ और मैं क्यों ज्यादा फोर्स करता हूँ, वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ। ये नहीं है कि फंडामेंटल के ऊपर ही हम सिर्फ एनालिसिस करके जस्ट उस पर ही रिलाई कर ले तो ओके है, टेक्निकल हमें कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, या टेक्निकल के ऊपर ही हम रिलाई करें, फंडामेंटल हमें नहीं दे सकता। दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। जैसे कोई मरीज है तो डॉक्टर को अगर जरूरत पड़ी है उसकी कि उसका एक्सरे के जरिए भी उसने चेक करना है कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई चीज बीच में कोई मसला तो नहीं है, इसी तरह से उसको उसके ब्लड के टेस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी। अब सिमिलरली यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्रिप्टो की दुनिया में या किसी भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में या फॉरेक्स की मार्केट में टेक्निकल वाली चीज को इस तरह से लेकर चला जाता है कि ग्राफिक जो चीज होती है ना, जहाँ पे कैंडल्स बनती हैं, जहाँ पे आपके इंडिकेटर्स होते हैं या पैटर्न अपेयर होते हैं, लाइक वो आपके लिए मंडी होती है ना, जहाँ पे जाके आप बिजनेस करते हो और वहाँ पे जाकर चीजों की खरीदो फरोख्त करते हो। अब जैसे सब्जी मंडी में आप जाते हो कोई सब्जी लेने के लिए, फ्रूट मंडी में आप जाते हो, इसी तरह से आप किसी और मार्केट में जाते हो, यानी कि फ्रूट मार्केट होगी या आपकी वेजिटेबल मार्केट होगी। इसी तरह से जो है ना आप वहाँ पे जाके तो चीज़ों को बाय करते हो। जो क्रिप्टो की दुनिया में है ना, क्रिप्टो की दुनिया में टेक्निकल वाली चीज को हम कह सकते हैं कि ये आपकी एक मार्केट है, जहां पे आप इस चीज को महसूस करते हो कि किस एरिया पे खरीदार बैठे हुए हैं, किस एरिया पे आपके बेचने वाले बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो एक जोन बना होता है ना, उसका हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल के जरिए। अब वहां पे तो आपके पास एक चार्ट आ रहा है ना सामने, जस्ट एक चार्ट आ रहा है, और उसको आप किस तरह से जान सकते हो कि यार क्या यहाँ पे मेरे लाइक वाकई ही कोई चीज है या कोई बंदा वगैरह है जिससे मैं चीज बाय कर सकता हूँ या नहीं मैं कर सकता, या किसी को मैं सेल कर सकता हूँ। तो इन चीजों को एनालिसिस करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ वे फॉर अस टू गैच द फ्लो इन द एनी मार्केट, whether buyers are sitting at what point and selling at what. This flow is called and in the world of trading. Therefore, this method is called technical analysis. The following are things used in it. इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर जब आप जाते हो, वहां पे जाकर ट्रेडिंग करते हो, तो हमें ये नहीं पता आपके जो बहाव है मार्केट का वो अप है या डाउन है, किस तरफ है, कहाँ पे बायर बैठे हुए, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो इस चीज का एनालिसिस, उस बहाव को मालूम करने का जो तरीका होता है ना, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। और खाली ये क्रिप्टो की मार्केट में नहीं चलता, जस्ट इसके अलावा जितनी और भी मार्केट है वहां पर भी चलती हैं ये चीजें चलती हैं। और सबका जो एनालिसिस है ना, वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, कोई फर्क इसके अंदर इतना खास नहीं होता, सिर्फ जो आप स्टॉक उठा रहे हो उस चीज का फर्क आता है। अच्छा जी, अब आगे ये है कि टेक्निकल जो पार्ट है वो कितनी चीज़ों के ऊपर मबनी है, या कितनी चीज़ों के ऊपर वो मुश्तमिल है, कितने इसके अकसाम हैं। तो तीन किस्मों का टेक्निकल एनालिसिस होता है। जैसे ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो तीन चीज़ों के ऊपर वर्क करती है।
उसका जो टेरिलिमा है वो तीन चीजें हैं, जिसकी बैकबोन है वो तीन चीजें हैं, तो उसका स्केलेबल होना, उसका डिसेंट्रलाइज्ड होना और उसका सिक्योर होना, जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसी तरह से कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है तो वो उसी तीन चीजों की बुनियाद के ऊपर वर्क करती है। और आगे चलकर जो टेक्निकल वाला पार्ट बनता है उसके अंदर भी तीन ही चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो उसकी बेसिक है या उसकी जो मेजर चीजें हैं वो तीन ही हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल एनालिसिस, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर्स। अब ये तीनों चीजें ही टेक्निकल के ऊपर मुश्तमिल है, जिनको हम अपने इन 8 लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन करके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफिकल वाले पार्ट को चेक करते हैं कि ग्राफिकल के अंदर हमारे पास किस टाइप के पैटर्न आते हैं, ये क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट देयर आर अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स after which individual types are formed. Now due to these patterns we try to know where the people who sell and buy। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर जो पैटर्न इस्तेमाल होते हैं उस वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि हम मालूम कर सकें कि जो पैटर्न मार्केट के अंदर अपेयर हुआ है, जो बहाव मार्केट के अंदर आया है, अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का है या साइडवेज ट्रेंड का है। ट्रेंड हमेशा तीन ही तरह का होता है। पहला ट्रेंड आपका होता है अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपनी स्पेस बनाते हुए, अपने पॉइंट्स बनाते हुए, जिसको हम कहते हैं हायर हाई, और नीचे से हायर लो बनाती हुई ऊपर जाती है। और इसी तरह से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और इसी तरह से मार्केट साइडवेज चल रही होती है एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, या ना ही वो ऊपर की तरफ है ना ही वो नीचे की तरफ है। तो इन तीन जोन्स के अंदर जो पैटर्न अपेयर होते हैं वो ढेरों पैटर्न है, ढेरों पैटर्न, लेकिन उनकी जो किस्में हैं वो भी तीन ही है, कि इन ही तीन के ऊपर वो आ रहा होगा। अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, इसी तरह से मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो कंटिन्यूशन हो सकती है, या ऊपर तरफ जा रही है तो कंटिन्यूशन हो सकती है, कि एक जगह पे वो स्टॉप करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है, कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कर सकता है। अगर अप ट्रेंड है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, अगर डाउन ट्रेंड है तो उसको नीचे तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और इसी तरह से हमारे पास न्यूट्रल पैटर्न भी अपेयर होते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ ही अपना बहाव लेकर जा सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है, मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न आते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने पीपीटी के अंदर एक पॉइंट लगाया हुआ है, अगर आप उस चीज को देख सके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं। एक ये इसका हाई है, ठीक है, हायर हाई, ठीक है जी, और एक आगे इसका ये वाला पॉइंट बना के ये भी हायर हाई है। अब ये पीछे वाला इस आगे वाले से पीछे है और आगे वाला इस पीछे वाले से हाई है। तो इन दो पॉइंट को जब हमने जोड़ दिया तो हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिया। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए जो सबसे पहला असूल ये होता है कि हमें दो पॉइंट्स को जोड़ना होता है आपस के अंदर, चाहे वो रिवर्सल की सूरत में हो, चाहे वो कंटिन्यूशन की सूरत में हो, चाहे वो न्यूट्रल की सूरत में हो। फर्ज करें ये अभी मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ ऐसे करके, ठीक है जी, तो हमें क्या हुआ, एक नीचे से ये पॉइंट इसका मिल गया, अब ये वाला पॉइंट मिल गया। इसी तरह से अगर आप नीचे इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, ये आप पॉइंट जोड़ा हुआ, ये पॉइंट जोड़ा हुआ, ये पॉइंट जोड़ा हुआ है, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट अंदर जुड़ा हुआ है, ये भी पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये वाला पॉइंट भी इसका आपस में मिला हुआ है। अब इन दोनों के ये प्राइस यहाँ पे घूम रही है। अगर हम इसको मजीद जाकर देखें तो इस जगह पे आप चेक करें, ये जो सर्कल हमारे पास चल रहा है व्हाइट वाला एंगल, यानी कि पैटर्न के अंदर पैटर्न है। अभी आगे चल के मैं आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ, उनकी जो शेप्स बनती हैं उसका मतलब क्या होता है। तो अब एक बड़े वाला पैटर्न तो ये है कि ये 15 मिनट का मेरे पास टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रा किया है। अब उस पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बना है, हमेशा पैटर्न के अंदर पैटर्न बनते हैं, कि एक बोली लग रही है ना, इसको आप इस तरह से समझ लें कि बोली लग रही है किसी भी चीज की, किसी स्टॉक की डिमांड हो रही है, या तो उसकी हाई डिमांड हो रही है, उसकी लो डिमांड हो रही है, तो इसको हम कहते हैं पैटर्न के अंदर पैटर्न बनना। कोई किसी प्राइस के ऊपर रजामंद है, कोई किसी प्राइस के ऊपर रजामंद है, किसी टाइम फ्रेम के अंदर रजामंद है। तो ये सारी चीजें आपस के अंदर जब मिक्सर होती है ना, तो फिर जाके हमारे पास ये सामने रिजल्ट आता है। अब इस अंदर वाला जो हमारे पास पैटर्न है, यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइन है और ये ऊपर की तरफ लाइन है,
तो ये एक ट्राइएंगल टाइप की हमारे पास शेप बनी है, इसके अंदर मार्केट ने सर्कुलेशन की है प्राइस ने, और यहाँ पे आके उसने उसको ब्रेक कर दिया और इस तरह से आके हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से ये ऊपर वाली लाइन है। अगर अब हम चलते हैं आगे, सबसे पहले हम रिवर्सल पैटर्न को देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब रिवर्सल पैटर्न क्या चीज है उसकी हम तारीफ कर लेते हैं कि एज यू हैव बीन टू दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीन तरह के मार्केट के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, या साइडवेज ट्रेंड होता है। सो द फर्स्ट पैटर्न दैट कम्स टू अस इज कॉल्ड रिवर्सल चार्ट पैटर्न ड्यू टू द मार्केट मूविंग टूवर्ड्स द अपर और लोअर साइड, यानी कि साइड वो जो चल रहा है, ना ऊपर की तरफ वो ब्रेकआउट दे रहा है, ना नीचे की तरफ वो ब्रेकआउट दे रहा है, वो एक साइड रेंज में चल रहा है। ऑफन दिस पैटर्न्स फॉर्म इन अ साइडवेज ट्रेंड, यानी कि अमूमन ये वाले जो पैटर्न है ना, ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। ऐसे ये उसकी रेंज बनी हुई है इस तरह से, नीचे उसकी सपोर्ट है, ऊपर उसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे खरीदने वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे उसको सेल करने वाले बैठे हुए हैं। तो इन दो इसके दरमियान में प्राइस जो है ना वो घूम रही है, तो वो कई सूटों में आ जाता है होता है। अमूमन जो आते हैं ये पैटर्न डबल या ट्रिपल टॉप होता है, डबल या ट्रिपल बॉटम होता है। अब मैंने तो यहाँ पे दो लगाए हुए हैं, अगर आप देखें दो ही लगाए हैं ना, लेकिन मैंने नाम क्या लिखा हुआ है, डबल और ट्रिपल टॉप, जिसका मतलब ये होगा दो डबल टॉप होगा, दो ट्रिपल टॉप होगा। ठीक है, यानी कि ये दो पैटर्न आपके बन गए। सिमिलरली आपके क्या होगा, ट्रिपल टॉप होगा, ट्रिपल बॉटम होगा। तो इस तरह से करके एक्चुअल में ये कितने बन जाएंगे आपके पास, चार पैटर्न बन जाएंगे। डबल टॉप डबल बॉटम दो हो गए, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम दो, ये हो गए चार पैटर्न आपके पास बन के। तो ये चारों किस में आएंगे, ये रिवर्सल में आएंगे। अब डबल टॉप या डबल बॉटम से क्या चीज मुराद है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर तो ये वाली लाइन को फिलहाल आप इधर से कट कर दें, ये जो ये वाली है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। अब यहां से समझिए, मार्केट यहां से उठी ऊपर की तरफ गई, यहां पे उसने एक पॉइंट बनाया, ओके जी। अब फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, यानी कि यहां से उसको रिजेक्शन मिली, नीचे की तरफ आ गई, यहां पे उसने एक प्राइस बना ली। अब ये मार्केट नीचे से आ रही थी, अब ये वाली जो प्राइस है ये वाली, अब ये इससे ऊपर है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर की तरफ घूम लिया, और जो पीछे वाला उसका हाई था ना, उससे ऊपर उसने हाई नहीं बनाया, बल्कि उसके इक्वल इक्वल बनाया। 19-20 का फर्क हो सकता है, बराबर भी उसकी विक्स हो सकती है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर उसने कैंडल क्लोज नहीं की, उससे ऊपर उसने अपना हायर हाई नहीं बनाया। तो अब ये क्या हुआ, हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक ये वाला आ गया पॉइंट हमारे पास, एक ये वाला आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक टॉप ये इसका लग गया, एक टॉप इसका ये लग गया, जिसको हम बोल देंगे डबल टॉप। ओके, अब क्या होगा, जो मार्केट के अंदर रिवर्सल पैटर्न की सूरत में डबल टॉप बनता है ना, उसकी इंडिकेशन ये होती है कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। दो दफा ये ऊपर गया, पहले ऊपर गया, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आया। जो नीचे वाले बायर्स है उन्होंने उसको खेल के इस तरह से ऊपर की तरफ भेज दिया ना, ऐसे कि जाओ भाई ऊपर। अब वहां से फिर उसको रिजेक्शन मिली है, ऊपर भाई बंदे रजामंद नहीं है, कहते भाई हम इस प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, हम खरीदने के लिए रजामंद नहीं है, उसको फिर नीचे भेज देते हैं। अब पहला ऊपर आया, फिर नीचे आया, ये हो गया एक डबल, एक टॉप और एक बॉटम। अब बॉटम से जब रिवर्स होकर ऊपर आएगा तो ऊपर क्या होगा, डबल बॉटम डबल टॉप बन जाएगा। जब डबल टॉप बन गया है तो कौन सा पैटर्न अपेयर होगा, जब रिजेक्शन मिलेगी डबल टॉप की। अब वहां से क्या होगा, मार्केट फिर रिवर्स होकर नीचे की तरफ आएगी। अगर तो नीचे से उसको रिजेक्शन फिर से मिल जाएगी कि नहीं भाई तू ऊपर जा, मैं मार्केट को नीचे की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा, यहाँ पे अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि खरीदार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी भी बैठे हैं। तो वहां पे क्या होगा, फिर उसको तीसरा पुश लगेगा ऊपर की तरफ। अब ये नीचे की तरफ से तो बन जाएगा डबल बॉटम, और ऊपर की तरफ से हो जाएगा ट्रिपल टॉप। तो इस तरह से डबल टॉप या ट्रिपल टॉप जब भी मार्केट में अपेयर होते हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि यहां से मार्केट या तो ऊपर की तरफ जा सकती है, रिवर्स हो सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये हो गया हमारे पास रिवर्सल पैटर्न। ये मैंने एग्जांपल आपको दी थी डबल और ट्रिपल टॉप की, ठीक है जी, ये टॉप आ गए। पर इसी तरह से मैंने ट्रिपल बॉटम के एग्जांपल दिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। डेफिनेटली जब आपको नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, रिजेक्शन मिल रही है, तो यहां से मार्केट जाएगी ना, या तो वो नीचे की तरफ आएगी ऐसे,
और इसी तरह से जब वो पैटर्न बनेगा तो ये यहाँ से ट्रिपल वो बॉटम लेकर नीचे से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ बूम कर देगा। इसको हम डब्ल्यू शेप भी कहते हैं, डब्ल्यू फॉर्म भी कहते हैं, और इसको हम एम फॉर्म भी कहते हैं। अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन ये पैटर्न एक तरह के ही होते हैं। तो ये हमारे पास 4 पैटर्न बन गए। अब हम करते हैं आगे मूव और आगे देखते हैं कौन से पैटर्न हमारे पास आ रहे हैं। अब दूसरी किस्म हमारे पास जो आई है वो किस टाइप की आ गई है, कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की, कि अगर मार्केट जा रही है अप ट्रेंड की तरफ तो वहां पे एक स्पेसिफिक जोन बन जाता है कि जहां पे बाय रजामंद हो जाता है अपनी चीज को कम दामों में भी सेल करने के लिए, और इसी तरह से नीचे वाले पॉइंट पे भी सेलर जो होते हैं ना वो भी रजामंद हो जाते हैं चीज को, सेलर रजामंद हो जाते हैं चीज को सेल करने के लिए, और खरीदार जो रजामंद हो जाते हैं चीज को बाय करने के लिए। तो लेकिन ये फार्म कुछ और टाइप की आ जाती है, किस तरह से, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। अक्सर ऐसा होता है ना, आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और आप कहते हैं यार अगर ये मेरा पूरे पूरे पैसों में भी निकल जाए तो खैर है, मैं इसको निकाल दूंगा, हम ये कहते हैं। या हम ये सोचते हैं कि यार खैर अगर मुझे थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है, इतनी देर से मेरी चीज स्टक पड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल दूंगा, कम से कम मेरी चीज तो जाया ना हो, या मुझे अगर जरूरत है पैसों की तो इस चीज को मैं इतने दामों में सेल कर दूंगा। तो हम एक स्पेसिफिक जोन अपने जेन में क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से मार्केट के अंदर भी वो स्पेसिफिक जोन बन जाती है, जिसकी सूरत में हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइएंगल की सूरत में पैटर्न आते हैं। या तो बुलिश ट्राइएंगल हमारे पास आता है या हमारे पास वो बेरिश ट्राइएंगल आता है। अभी अगर आपको थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज कर रही हैं ना, इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हमारे 8 लेक्चर है इसके ऊपर, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे आपको ये मजीद अच्छे समझ आएगी। जब हम लाइव चार्ट में जाकर इसको बनाएंगे, अपना सिग्नल क्रिएट करेंगे, और हम लाइव अपने सिग्नल को क्रिएट करते हुए ट्रेडिंग भी लेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और अपने प्रॉफिट भी इंशाल्लाह बुक करेंगे, तो तब आपको इसकी मजीद समझ आएगी। अभी जस्ट आप थ्योरी के ऊपर फोकस करें, ठीक है, आपने जस्ट इस चीज को समझना है। अब ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइएंगल हो गया, इस तरह से ये बेरिश ट्राइएंगल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तीसरी जो हमारे पास किस्म आई वो न्यूट्रल आई, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मैंने क्यों बोला आपको, यहाँ पे असेंडिंग हो जाएगा, एक ट्राइएंगल होगा तो ये भी ट्राइएंगल ही, लेकिन ये आपके पास असेंडिंग की सूरत में, डिसेंडिंग की सूरत में आएगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इक्वल रिजेक्शन होगी, या ऊपर से या नीचे से इक्वल रिजेक्शन होगी, लेकिन जो दूसरा इसका पॉइंट इस तरह से जॉइंट होगा साथ, वो स्पेसिफिक जोन में होगा। सिमेट्रिकल ट्राइएंगल में क्या था, सिमेट्रिकल ट्राइएंगल में आपके पास था दोनों तरफ से, यानी कि बायर और सेलर की तरफ से इस तरह से कैंची टाइप आपके पास पैटर्न बन रहा था। वो स्पेसिफिक जोन दोनों ही मंजूर आप कर रहे थे। जबकि आपके पास जो ये वाला पैटर्न आ रहा है ना ट्राइएंगल का, वो असेंडिंग की सूरत में आ रहा है, जिसको हम न्यूट्रल ट्राइएंगल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ऐसे लाइन आ गई है, हॉरिजॉन्टल इक्वल आ गई है, उसके जो पॉइंट्स है वो इक्वल आ गए, चाहे वो नीचे की तरफ से है चाहे वो ऊपर की तरफ से है। और दूसरी साइड पे स्पेसिफिक जोन क्रिएट हो गया, बायर या सेलर की तरफ से एक मखसूस जगह पे सेल या उसको खरीदने की सूरत में या उसको सेल करने की सूरत में स्पेसिफिक जोन क्रिएट हो गई। अब ये न्यूट्रल क्यों कहलाते हैं, अब उसको आप यूं समझें कि मार्केट यहाँ तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से ऐसे, और एक पॉइंट पे यहाँ पे आई, यहाँ से उसको पुश मिला, ऊपर गई, इस जगह पर उसने टॉप बना दिया। अब फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, प्रीवियस अपने टॉप से ऊपर की तरफ बनाया इस तरह से, लेकिन जो ऊपर उसको रिजेक्शन मिली ना, सिमिलरली उसके इक्वल मिल गई। ये दो हमारे पास जॉइंट बन गए और यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं असेंडिंग ट्राइएंगल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो यहाँ से मार्केट टच करके ऊपर को निकल जाए या नीचे की तरफ आ जाए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्राइएंगल के अंदर दोनों ही चीजों की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए इस चीज को बोला जाता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। अब हम करते हैं नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास, माइंड में क्वेश्चन ये आया कि सर जी हमने चार्ट पैटर्न का काफी पढ़ा है, हमने इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग भी की है, या हम ट्रेडिंग व्यू के टूल के ऊपर जाके जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न आते हैं, जैसे हार्मोनी पैटर्न, ABXD पैटर्न, 1 2 3 4 5 पैटर्न, एलिवेव का पैटर्न। तो वो क्या चीज मुराद है, देखें जैसे मैंने आपको डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की सूरत में पैटर्न 4 बताए,
उनकी जो बेसिक बैकबोन है या जो उनकी मेजर जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसकी बेस है, वो तीन ही है, उसी के ऊपर वो बनते हैं। अब मार्केट के अंदर हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है, हर चीज अपने अंदर एक अहमियत रखती है। इसीलिए अपने जहन में इस चीज को आप बिठा लें कि इफ यू आर थिंकिंग दैट ओनली दीज 6 पैटर्न्स एग्जिस्ट इन द टेक्निकल वर्ल्ड, इट इज नॉट सो। अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि टेक्निकल एनालिसिस में जस्ट यही 6 चार्ट है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। द थ्री मूव बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड आर रेयरली सीन। ठीक है जी। ये क्या, इसके अलावा जो बाकी वाले पैटर्न्स आते हैं ना, उनका केस बहुत ही रेयर होता है। अमूमन जो मार्केट के अंदर चीजें चलती हैं, पैटर्न चलते हैं ना, वो इसी टाइप के चलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। असेंडिंग है ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, और या वो आपका बुलिश सिमेट्रिकल या बेरिश सिमेट्रिकल। इस तरह से डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है। तो अमूमन यही 6 7 8 के करीब आपके पैटर्न अपेयर होते हैं। जो बाकी वाले पैटर्न है वो रेयर केस हो जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे मूव करते जाओगे, ठीक है जी, जैसे जैसे मूव करते जाओगे, बट ऑल दीज थिंग्स कम एट अ मोर एडवांस्ड लेवल विच यू कैन लर्न ओवर टाइम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वक्त के साथ साथ आपको खुद ब खुद ही उन चार्ट की समझ आती जाएगी। जैसे हमारे पास एक चार्ट जो आ रहा है, वो कौन सा आया है, बुलिश फ्लैग का। बुलिश फ्लैग का आ गया ना चार्ट हमारे पास। मैंने नीचे एक चार्ट बनाया वो बुलिश है। वो किस तरह से, यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है, ऐसे यहां से ऊपर तरफ मार्केट गई है, मतलब कैंडल अपनी बनाती है, ऐसे ऐसे करती है ऊपर तरफ, उसका डंडा नुमा एक बन गई है चीज, ठीक है, और छड़ी टाइप की। और उसके बाद उसने इस तरह से मूव लिया ऐसे ऐसे करके, और ये उसकी लाइंस आ रही है नीचे। तो ये एक बुलिश फ्लैग है। इसी तरह से बेरिश फ्लैग भी बनता है। ये जो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ गई है ना व्हाइट वाली, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो इसको हम कहते हैं बेरिश फ्लैग। जब बेरिश फ्लैग है तो इट्स मीन का मार्केट एक स्पेसिफिक जोन में क्रिएट होकर वहां से अपना वो करके बाइंग सेलिंग का प्रेशर लेकर, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा उसको वहां पे, तो क्या चीज हो जाएगी, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बुलिश की सूरत में जा रही है, अपने अप ट्रेंड की तरफ है, तो एक स्पेसिफिक जोन के अंदर नए बायर या नए सेलर्स लेकर आएगी, वहां से मार्केट बूम करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां तक था हमारा चार्ट पैटर्न के हवाले से क्वेश्चन, हमारा था सेशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे ना, वो 1 बाय 1 करके हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे चार्ट का, और किस टूल पे जाके हम चीज का एनालिसिस करते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कौन सा टूल हमारे लिए यूज होता है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चार्ट पैटर्न के बाद जो हमारा टेक्निकल वाले के अंदर की चीज आएगी, वो हमारी होगी कैंडलस्टिक के ऊपर, और फिर थर्ड नंबर पे जो हमारे पास चीज आएगी ना, वो इंडिकेटर की सूरत में आएगी। तो ये इन 8 लेक्चर्स के अंदर हम उसको कवर करेंगे। होपफुली हम उससे पहले ही कर देंगे, 3 या 4 के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चीजें आ जाएंगी ना, वो आपके लिए जो स्पेशल फेज हमने ऐड किया था ना, 5वां, कि जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो लाइव, तो तब तक आप अपने पास मार्जिन भी रख लेना। वहां पे हम लाइव सेशन किया करेंगे इसका ट्रेड लेने का। तो वहां पे आपको तभी समझ आएगी जब यहाँ पे आप पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, फिर इम्प्लीमेंट आपका वहां पे लाइव हो जाएगा प्रैक्टिकल में। और इसके अलावा जब आप अपनी वो उसी पैसों को अगर आप वो लेकर आना चाहते हो टीम के साथ, तो आप उसी को यहाँ पे भी लेकर आ सकते हो, और वहां पे भी आके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, प्रीवियस क्लासेस के हवाले से, तो वो पूछ ले, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।